नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बन गांव में। यहां रहती हैं बहन कुसुम जी, जो अपनी एक छोटी बच्ची के साथ जीवन यापन कर रही हैं। कुछ समय पहले कुसुम जी के पति का देहांत हो चुका है, जिसके बाद यह परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया था। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी इनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची और जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री परिवार को उपलब्ध कराई गई। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद की रोशनी जगा रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल SA न्यूज हरियाणा में। आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव बन, जिला कुरुक्षेत्र के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को सहायता सामग्री प्रदान की जाती है। दर्शकों, आज जो है अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जो है यहाँ पहुँची है। आप देख पा रहे हैं उस असहाय परिवार के पास ये सहायता सामग्री जो है जा रही है, और मिलते हैं उस परिवार से और उसके मुखिया से और जानते हैं उनकी परिवार की स्थिति के बारे में। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। आइए दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस दहलीज पर। यहाँ रहती हैं बहन कुसुम, वाइफ ऑफ जितेंद्र। जितेंद्र की जो है कुछ साल पहले डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। ये आशियाना है, आप देख पा रहे हैं, एक बिल्कुल जर्जर हालत में है। सारा तरेड़ खा चुका है, इसमें दरारें आ चुकी हैं, इसमें सरिया जो है निकल चुका है, लेंटर जो गिर चुका है। अंदर से कैमरामैन से कहूंगा एक बार अंदर से भी एक बार दिखाएं। अंदर घुसते ही ये साथ में यहाँ पे है लैट्रिन बाथरूम जो है। ये एक ही दीवार है, इसके ऊपर ये टीन डाल रखी है। अंदर से हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल मुश्किल से खड़ा भी नहीं हो पाएगा इंसान इसमें। और ये ओपन बाथरूम है, ये लैट्रिन है और ये बाथरूम है ओपन। इस पे कोई छत नहीं है, जहाँ बहन अपना गुजर बसर जैसे करती है। और ये साथ में ही एक रूम है। कैमरामैन से कहूँगा अच्छे से एक बार दिखाएं। ये एक रूम है दर्शकों, सिर्फ इसी में ही बहन जो है अपना गुजर बसर जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रही है। इसमें भी काट की जो ये कड़ियाँ हैं, इसमें दरारें आ चुकी हैं, कुछ बैंड हो चुकी हैं। ये भी छत जो है जर्जर हालत में है, चारों तरफ दरारें आ चुकी हैं कोनों में। इसके साथ साथ ही देख पा रहे हैं एक कमरा और है। ऐसी भी परिस्थिति परिवार के साथ आ जाती है जब परिवार के मुखिया का साया जो है परिवार पे नहीं रहता है। इस परिस्थिति में उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये लेंटर है, ये जो सरिये दिखाई दे रहे हैं कभी भी गिर सकता है। अब इसके नीचे सोना, एक नंगी तलवार जो लटकी होती है उसके नीचे सोना बराबर है। डर के मारे कोई नहीं रह सकता। ये एक रूम है, इस पे भी ये देखिए छत बिल्कुल
पानी आता है छत से, उससे नमी की वजह से छत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, गिरने वाली छत हो चुकी है। ये है एक जो तीसरा रूम इनका, ये भी बिल्कुल जर्जर हालत में है। दर्शकों, काठ की जो है चौखट लगी है, कच्चा, बिल्कुल कच्चा है। नीचे भी फर्श भी बिल्कुल कच्चा है। ऊपर देखिए आप, क्या कोई इंसान ऐसी छत के नीचे भी सोने की हिम्मत करेगा? ये देखिए बिल्कुल जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकता है। चारों तरफ दरारें, ऊपर से छत टूटने के कगार पे, नीचे से कच्चा है। जहाँ जहाँ आप देख पा रहे हैं, ऊपर से जो पानी आता है छत से, उससे जो गड्ढे हो चुके हैं नीचे फर्श में। एक रसोई है, रसोई को भी आपसे रूबरू करवाते हैं। ये इस परिवार का रसोई घर है, जहाँ पे खाना बनाते हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए, चारों तरफ से जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। ऊपर से दरारें, छत में बिल्कुल गिरने की कगार पर। दर्शकों, ऐसी सिचुएशन में उस बहन का सहारा बने संत रामपाल जी महाराज। ये अन्नपूर्णा मुहिम महज एक मुहिम नहीं रह गई है दर्शकों, ये एक उम्मीद की किरण बन के उभरी है ऐसे परिवारों के लिए जहाँ पे अपना गुजारा करना भी बिल्कुल संभव नहीं लग रहा था। जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज ने उस परिवार तक हर संभव जो है मदद की है, हर संभव जो उनको जो भी सहायता उनको मिल पाए वो पहुंचाते हैं। अब मिलते हैं परिवार के मुखिया से और जानते हैं इस सिचुएशन के बारे में। आइए दर्शकों, मिलते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? कुसुम है जी। कुसुम जी, आपको इस मुहिम के बारे में कैसे पता चला था? बस इसके बारे में किरणा दीदी से ने बताया था जी मेरे को। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया इस मुहिम के बारे में। तो बहन, जो कैसे गुजर बसर कर पा रहे हो आप, कैसे अब परिवार की स्थिति कैसे चल रही थी? बस जी घर के देव जी थोड़ा बहुत वैसे कोई कमाने का कोई वो नहीं है जी। मेरे घर वाले की मृत्यु 6 अगस्त को हो गई थी जी, हार्ट अटैक थे जी। इसलिए बस कुछ भी हाल तो कोई सहारा नहीं है जी कहीं का भी। उसके बाद किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जी। बस क्या करें, मैंने गुड़िया गोद ली थी जी, इसके बस लालन पालन तीसरे साल में लगी जी। और अपना तो कोई बच्चा नहीं है, वो भी बीमार रहते थे जी बहुत ज़्यादा। इसलिए दीदी आई घर पे, उन्होंने थोड़ा सा आसरा दिया भाई कि इसकी वजह से आपका थोड़ा आपको क्या, अब जो ये मुहिम के तहत जो राशन आपके पास पहुंचा है, इससे कुछ सहारा लगेगा? हाँ जी, बहुत सारा लगेगा जी महाराज जी की कृपा से जी। हमारा घर का भी बहुत कुछ चलने लगा। इससे पहले कोई और भी ऐसे सहायता करके गया? ना जी, कोई नहीं करे है जी, बिहाल कोई भी कुछ भी सहायता नहीं मिली है जी मैंने। क्या लगता है बहन, क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद कहेंगे महाराज जी को, और उनके चरणों में मस्तक झुकाकर नमस्कार करेंगे जी, जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं मेरी बच्ची के लिए। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं जी। बस और तो सब नहीं कह सकते जी, जो इतना। अब ये सहारा जो संत रामपाल जी महाराज बने आपका, बाहर तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं जी, अभी तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अब इस बच्ची को अच्छे से इसकी परवरिश, इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी इतना सोचा, तो आप इसके बारे में भी सोचोगे जी, यही उम्मीद है जी महाराज जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। देखिए दर्शकों, एक परिवार के मुखिया के जाने के बाद परिवार की जो स्थिति होती है ये साक्षात आप देख पा रहे हैं। अकेले जो है गुजर बसर करना कितना मुश्किल हो जाता है। मिलते हैं हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनसे भी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है। संजीव सर, कैसे पता कर पाते हो ऐसे परिवारों का? जो स्थानीय भगत हैं संत रामपाल जी महाराज जी, ये सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि अगर आपके आसपास में कोई इस तरह का कोई परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, तो उसकी सूचना जो आश्रम कमेटी है उस तक पहुंचाएं। तो जो यहाँ के स्थानीय भगत हैं उनको बहन की स्थिति का पता चला, तो उस बहन की स्थिति के बारे में जो मैनेजमेंट कमेटी है सतलोक आश्रम की उसको बताया। तो वहाँ से एक प्रार्थना जाती है फिर सतगुरुदेव जी के चरणों में। तो सतगुरुदेव जी से वकीलों के माध्यम से इस परिवार की प्रार्थना की गई और परमात्मा ने फिर इस परिवार की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आज इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मिशन है, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत सब जरूरतमंदों को जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी प्रकार की सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी आवश्यकता के अनुसार सभी को प्रदान कर रहे हैं। सर, इस बार इस परिवार को क्या क्या सामग्री आप प्रदान करने के लिए पहुंचे हैं, एक बार दर्शकों को बताएं। इस परिवार के लिए जो आज सतगुरुदेव जी ने राहत सामग्री भेजी है उसमें आप देख सकते हैं 15 किलो आटा है, 1 सरसों के तेल की बोतल है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल हैं, दाल मूंग है, काला चना है, दाल मूंग धुली है, दाल चना है, धनिया का 1 पैकेट है, 1 पैकेट जीरे का है, दलिया है, हल्दी है 1 पैकेट, 1 पैकेट लाल मिर्च है, नहाने की साबुन है नंबर 1 2 पीस, ये कपड़े धोने की साबुन है 1 किलो, घड़ी का ये डिटर्जेंट पाउडर है, टाटा का नमक है 1 किलो, बेसन है, टाटा चाय है, प्याज है 2.5 किलो, 2.5 किलो आलू हैं, अचार है और एक ये दूध का जो पाउडर है सूखे दूध का। तो ये इस तरह से आज जो सामग्री इस परिवार के लिए सतगुरुदेव जी के द्वारा यहाँ पे भेजी गई है जी। सर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया करवा दी हैं इस परिवार को। सर, आगे क्या प्रोसीजर रहेगा शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित और मकान से संबंधित? इस परिवार को जो भी ज़रूरत रहेगी, जैसे कि आप फ्लैक्स के माध्यम से दिखा भी सकते हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो ये जो एक परिवार की दैनिक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब जो भी इस परिवार को आवश्यकता रहेगी और जिस चीज़ की ये सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे और वो इस परिवार की ज़रूरत पूरी की जाएगी, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे रोटी की का आज सतगुरुदेव जी ने भेजी दिया, चाहे वो शिक्षा हो, जिस भी तरह की कोई भी इस परिवार की ज़रूरत रहेगी। आप एक तरह से कह सकते हैं कि इस परिवार को संत रामपाल जी भगवान जी ने गोद ले लिया है और इस परिवार का अब जो भी खर्चा होगा, जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए, तो सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वहन किया जाएगा जी। जी, इसके हम जानना चाहेंगे बहन से भी, आपको किसी और चीज़ की भी नीड है, कोई ज़रूरत है? सिलेंडर क्या है जी, भी तो सिलेंडर, दूध की, लड़की का दूध भी वजिया है, ये भी तो रोटी नहीं खाती जी इस कर ये दवाई बूटी की भी जी, जिस तरह हल्की फुल्की दवाई भी चलती है जी इसकी वजह। ये हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जन। सर, जो बहन ने बताया सिलेंडर और दवाइयों के बारे में, इसके लिए आगे क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, जैसे ही बहन का जो सिलेंडर है वो ख़त्म होगा
उसकी सूचना हमें देंगे तो बहन का सिलेंडर भरवा जाएगा। ऐसे सतगुरुदेव जी का आदेश है। और दूध तो जैसे दिया भी गया है ये बच्चे के पीने के लिए, अगर फिर भी कोई और ऐसा रहेगा तो वो दूध की मात्रा जो है बढ़ा देंगे। और दवाइयों का भी सतगुरुदेव जी का आदेश है, अगर कोई ऐसी कोई दवाई की कोई ज़रूरत है तो वो भी इस परिवार को दिलवाई जाएगी जब भी परिवार को ज़रूरत पड़ेगी। सर और क्या सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? देखिए, समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी दहेज रहित शादियों का आयोजन कराते हैं। आप आश्रम में कवरेज भी करते हैं, आप देख भी सकते हैं वहाँ पर कि दहेज रहित शादियाँ होती हैं। उसके अलावा ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो नेत्र चिकित्सा के शिविर लगाए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, दंत चिकित्सा के शिविर लगाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के सभी व्यसनों का परित्याग जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कर देते हैं और एक बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरे समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान से प्रेरणा पाकर बहुत सारे श्रद्धालु देह दान कर रहे हैं, वृक्षारोपण किए जा रहे हैं और जो स्वच्छता अभियान है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा गत दिनों आप हरियाणा में जैसे कि आप लोगों ने कवरेज भी की, एक बाढ़ का पूरा मंजर था और बाढ़ग्रस्त हरियाणा हो चुका था, तो संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा उन गाँवों में लगभग 450 से अधिक गाँव में पाइप दिए गए और मोटरें दी गई, जो कि किसी गांव में 50 लाख की, किसी में 30 लाख की, किसी में 20,000 फुट पाइप, किसी में 40,000 फुट पाइप, किसी में 4 मोटरें, किसी में 5 मोटरें। तो संत रामपाल जी महाराज जी को जो है उन लोगों ने अनेकों बार सम्मानित भी कर चुके हैं। वो जैसे कि महम 24 में किया, फिर गुराना में किया, फिर हिसार में किया, फिर दिल्ली में किया। तो अब फिर अगले जो है सप्ताह फिर संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सम्मान में वो एक समारोह रख रहे हैं। तो अब तो जैसे कि हमें तो पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं भगवान हैं और कबीर परमात्मा हैं जो सत्यलोक से चलकर हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर इस समय आए हुए हैं। लेकिन अब तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी नहीं है वो भी कहने लगे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं। जी सर, आपकी ये बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है कि जब भी हमें कवरेज करने का मौका मिलता है हम देखते हैं कि आज जो गांव संत रामपाल जी महाराज के विरोध में खड़े थे आज वो गुणगान कर रहे हैं उनका। सर ये तो एक महान जो कलयुग में सतयुग ला दिया संत रामपाल जी महाराज ने। जी बिल्कुल, हम जो सुनते थे कि सतयुग आएगा सतयुग आएगा, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से, उनके आशीर्वाद से और उनकी ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है कि आज उस सतयुग की जो है शुरुआत हो चुकी है। जो भी देखिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं ना, वो ना तो किसी तरह के कोई ये चोरी ठगे करते हैं और ना ही वो नशे को या किसी मांस मिट्टी इत्यादि के सेवन को तो बहुत दूर की बात है, वो किसी को बीड़ी लगाने के लिए माचिस भी नहीं देते हैं। और एक भ्रष्टाचार मुक्त एक मतलब कि जिस समाज के स्वच्छ समाज का हम कभी कल्पना करते थे कि इस तरह का समाज होना चाहिए, उस समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी दया से ही संभव हो चुका है। और एक कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सतयुग की शुरुआत कर दी है इसके लिए। जी सर, दर्शकों हमारे साथ कुछ माताएं बहनें और भी जुड़ चुकी हैं, गांव के ग्रामीण जो व्यक्ति हैं। बहन, क्या इस परिवार को सच में सहायता की जरूरत थी? बहुत जरूरत थी जी, जानो बहुत दुखी थी जी। कोई इसकी माले मदद नहीं कर रहा था, ना तो इसका जेठ ना कोई जेठानी, बेचारी कल्ली थी जी। इस करका जी परमात्मा ने इसकी बहुत दया करी इस पर, परमात्मा ने। तो इसको बिल्कुल हकीकत में जरूरत थी, बहुत जरूरत जी, बहुत ज़्यादा जी, बहुत दुखी थी जी। इस पर बच्चा भी नहीं आया जी कोई करने वाला जी। कुछ क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? बहुत परमात्मा की बहुत दया हुई जी, प्रणाम करा जी परमात्मा ऐसे से न। आपने मांगने खाने वाले तो देखे होंगे, देने वाले तो पहली बार देखा है। हाँ जी, है परमात्मा जी ऐसे से पहली फेरी देखे हैं जी, बहुत देखा जी। मंगने खाने वाले तो बहुत हुआ जी, पर ऐसे से संत जी मैंने पहले फेरी देखे हैं। देखिए दर्शकों, परिवार भी खुश और समाज भी खुश है, ये देख पा रहे हैं। एक खुशी के आंसू भी हैं। जगत जो यहाँ पे ग्रामीण जो व्यक्ति मौजूद हैं, हमारी माताएं बहनें, उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी हैं। इस परिवार को बिल्कुल इस सहायता की ज़रूरत थी और आगे इस परिवार को क्या सहायता कैसे मिलती रहेगी, एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हम जानेंगे। हाँ जी सर, ये परिवार अगर सहायता दोबारा लेना चाहे तो कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा आगे? देखिए, इस परिवार को ये कार्ड दिया जाएगा, इस पर जो है आश्रम के नंबर हैं, तो इन नंबरों पर संपर्क करके
ये बहन जब भी इनकी, जैसे कि अभी सिलेंडर की बहन ने बताया कि अभी कुछ दिन का है, तो जब भी वो ख़त्म हो जाएगा तो वो इन नंबरों पर संपर्क करके अपना सिलेंडर मंगवा सकते हैं। या जो भी राशन ख़त्म होगा तो वो इन नंबरों पर बहन फ़ोन करके बताएंगे और इनको जो है ये राशन पहुँचाया जाएगा। ये बहन जी आपका कार्ड है जो सतगुरुदेव जी के द्वारा बनवाया गया है, और ये आपका बहन ये राशन कार्ड बना दिया है परमात्मा ने। जब भी आएंगे इस तरह से ये आपने अपने पास संभाल के रखना है, इस पे लिख के जाएंगे बहन कि जब भी आपको राशन दिया जाएगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कोई शब्द नहीं है इस मुहिम का कि जो हम गुणगान कर सकें। इतनी महान मुहिम उस संत ने चलाई है। सर, इसका जो मकसद क्या है इस मुहिम का चलाने का? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस मुहिम को चलाया उसका मकसद है कि एक तो पहला तो मकसद ये है कोई भी गरीब जो ज़रूरतमंद परिवार है भूखा ना सोए। दूसरा मकसद ये है कि इस मुहिम को दे करके समाज में आपसी सहयोग की, भाईचारे की एक भावना पनपे और मतलब एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो दूसरे के दुख में दुखी हो और उस परिवार की सहायता करे। सर, इस जो ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसका उद्गम कैसे हुआ? क्यों ज़रूरत पड़ी इसको चलाने की? जी, आप इस मुहिम की बात कर रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की कैसे शुरुआत हुई। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अखबार पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि एक परिवार ने जो है भूख से तंग आकर पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। तो ये बात परमात्मा के हृदय पे बहुत गहरा असर किया और संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर आदेश दिया कि कोई भी इस तरह का परिवार अगर आपके आसपास है, आपको नज़र आता है, तो उसकी पूर्ण रूप से सहायता की जाए और कोई भी भूखा न सोए। ये स्थिति उत्पन्न ना हो कि कोई भी भूख के कारण आत्महत्या करे। तो ये सतगुरुदेव जी ने एक मानवता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और इस तरह के परिवार बच सकें जो मतलब के अपने खर्चा नहीं चला पा रहे हो, आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। तो उन परिवारों के ऊपर और मानवता के ऊपर, एक पूरे समाज के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा उपकार है। सर, इसकी कोई कंडीशन भी है? हाँ, देखिए, इसकी कंडीशन है कि इस परिवार को ये सहायता दी जाती है, उस परिवार में कोई भी मांस मिट्टी का और नशे का सेवन नहीं करेगा। इसके अलावा इसकी कोई और कंडीशन नहीं है। ठीक सर, तो हम जानना चाहेंगे बहन कैसी लगी ये मुहिम और आप पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज अपने कथन पे खरे उतरेंगे? हाँ जी, उतरेंगे जी, खरे उतरेंगे। देखिए दर्शकों, आज एक ऐसे परिवार का सहारा बने संत रामपाल जी महाराज, जिसके एक अकेली बहन जो बच्चे को लेके उसकी परवरिश में जो उनको अड़चनें आ रही थी, संत रामपाल जी महाराज ने उनका सहारा बने। दर्शकों, महान है ये मुहिम, महान है उनके शिष्य जो ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही
संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।